जादुई सरजमीन एल्डोरिया में जहां चमकदार रंग आसमान को सजाते थे और हवा में जादू की चमक थी, एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम आरिफ था। 16 साल की उम्र में आरिफ को गांव में इसकी गैर मामूली ताकत के लिए जाना जाता था। वो पत्थर उठा सकता था, किसानों के भारी बोझ उठाने में मदद कर सकता था और यहाँ तक कि खेल के वक्त अपने 2 दोस्तों को भी उठा सकता था। अपनी ताकत के बावजूद आरिफ आजिज और मेहरबान था, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। एक रोशन सुबह जब आरिफ गांव के चौक के करीब बड़े पत्थर उठाने की मशक कर रहा था तो इसने देखा कि गांव वाले एक कदीम बलूत के दरख्त के गिर्द जमा है। इसकी तजस्सुस बढ़ गई और वो जल्दी से वहां पहुंचा। इसने देखा कि इसकी बेहतरीन दोस्त सारा घने मुड़े हुए बैलों में फंस गई है। आरिफ, मेरी मदद करो, सारा ने बेचैनी से पुकारा। आरिफ इसके करीब दौड़ा। फिक्र मत करो सारा, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। इसने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन जैसे ही इसने बैलों के करीब पहुंचा वो ऐसे पीछे हिट गए जैसे जिंदा। अचानक एक चमकदार शक्ल दरख्त की शाखों से बाहर निकली। ये एल्डोरिया का मुहाफिज फिनिक्स आतिश था, जिसके चमकदार चांदी के पर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। बहादुर लड़के, तुम्हें चांदी के फिनिक्स की तलाश करनी होगी ताकि अपनी दोस्त को आजाद कर सको, आतिश ने ऐलान किया। इसकी आवाज पुरसुकून और ताकतवर थी। सिर्फ इसकी जादुई ताकत उन बैलों का जाल तोड़ सकती है। आरिफ ने सर हिलाया, इसका अज़्म चमकता हुआ। मैं चांदी के फिनिक्स को तलाश करूंगा, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। आतिश ने अपने शानदार परों को फैलाया और एक चमकदार रोशनी के झोंके के साथ इसने आरिफ को जादुई जंगल की तरफ रहनुमाई की। जब वो चल रहे थे, आतिश ने एल्डोरिया में एक बार फलने फूलने वाले जादू की कहानियां सुनाईं और दोस्ती के बारे में जो बहादुरी और मेहरबानी से बनाई गई थी। याद रखो आरिफ, ओ आतिश ने मशवरा दिया, दोस्ती सबसे बड़ी जादू है। ये तुम्हें कमजोर होने पर ताकत देगी और डरते वक्त हौसला देगी। वो जंगल में गहराई में दाखिल हुए, जहां सूरज की रोशनी दरख्तों के दरमियान सोने की बारिश की तरह टपकती थी। आरिफ को एक खुशी और खौफ का मिला जला एहसास हुआ। रास्ता हैरतों से भरा हुआ था, लेकिन इसे मालूम था कि खतरात भी छुपे हुए हैं। अचानक वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां रंग बिरंगे फूल थे जो एक दूसरे से राजों की सरगोशी कर रहे थे। आरिफ ने घुटने टेके दिलचस्पी से पूछा, ये जगह क्या है? ये सरगोशी का मैदान है, आतिश ने वजाहत की। यहाँ के फूल जंगल की हिकमत रखते हैं। अगर तुम गौर से सुनोगे तो ये तुम्हारी रहनुमाई कर सकते हैं। आरिफ ने आंखें बंद की और तवज्जो मरकूज की। जब इसने सुना तो फूलों ने माजी की कहानियां सुनाईं, उन बहादुरों की कहानियां जो मालाकार सिया जादूगर का मुकाबला कर चुके थे। तुम्हें क्रिस्टल गार तलाश करना होगा, एक फूल ने सरगोशी की। मालाकार से मुहतात रहना जो चांदी के फिनिक्स को अपने तारीक मकासद के लिए पकड़ना चाहता है। शुक्रिया कहते हुए आरिफ ने फूलों का शुक्रिया अदा किया। हम मुहतात रहेंगे, इसने वदा किया। जब वो अपने सफर को जारी रखते हैं, आरिफ और आतिश एक छोटे से नदी के करीब पहुंचे जहां चमकती हुई पानी भरी हुई थी। वहां एक छोटी मखलूक चमकदार सकलियों और परों के साथ चमकती हुई हो रही थी। ये एक पानी की प्री नैयरा थी। हेलो, मैंने तुम्हारी मुहिम के बारे में सुना, नैयरा ने कहा। इसकी आवाज चिंगारियों की तरह थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। ज्यादा लोग ज्यादा खुश। तुम क्या कर सकती हो? मैं पानी को कंट्रोल कर सकती हूँ और मुश्किल रास्तों पर तुम्हारी रहनुमाई कर सकती हूँ, नैयरा ने वजाहत की। और मैं मालाकार के बारे में राज जानती हूँ। एक नए इत्तेहादी के साथ खुश होकर वो मिलकर सफर जारी रखते हैं। हर कदम पर उनके रिश्ते मजबूत होते जाते हैं। वो पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, दरियाओं को उबूर करते हैं और अपनी जिंदगियों की कहानियां बांटते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। आरिफ ने दूसरों की मदद करने की मोहब्बत का जिक्र किया, जबकि नैयरा ने एल्डोरिया के पानी की खूबसूरती के बारे में बताया। जब रात हुई तो उन्होंने एक सितारों से भरे आसमान के नीचे कैंप लगाया। आतिश ने चांदी के फिनिक्स की मजीद कहानियां सुनाईं, इसकी शिफा देने और तहफ़्फ़ुज़ करने की सलाहियत पर जोर दिया। आरिफ, तुम्हें मजबूत रहना चाहिए, आतिश ने कहा। मालाकार की तारीख जादू हर गुजरते दिन के साथ ताकतवर हो रही है। इसी वक्त एक साया उनके ऊपर से गुजरा। मालाकार ने नमूदार होकर उसका सिया चादर तूफान के बादल की तरह लहरा रहा था। अहमक बच्चों, तुम सोचते हो कि तुम चांदी के फिनिक्स को तलाश कर सकते हो, इसने तमस्खुर किया। आरिफ ने खौफ को महसूस किया, लेकिन आतिश के अल्फाज याद आए।
हम हार नहीं मानेंगे, हम तुम्हें रोकेंगे। अपनी कलाई का झटका देकर मालाकार ने तारीक ताकत की एक लहर को आज़ाद किया। आरिफ, नयरा और आतिश मिलकर काम करते हैं। आरिफ ने उन्हें बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जबकि नयरा ने एक पानी की दीवार बनाई जो तारीक जादू को जज्ब कर गई। चलो आगे बढ़ते हैं, आतिश ने कहा। वो जंगल की तरफ भाग गए, मालाकार को पीछे छोड़ते हुए। दिनों की मुसाफत के बाद वो आखिरकार क्रिस्टल गार पहुंचे, एक चमकदार गार जो चमकते हुए जवाहरात से भरा हुआ था, जो सितारों की तरह चमक रहे थे। ताहम दरवाज़ा मालाकार ने बंद कर दिया था, जो उनका इंतजार कर रहा था। अहमक लड़के, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे शिकस्त दे सकते हो? मालाकार ने ताना दिया, अपनी हथेली उठाकर एक ताकतवर सिया जादू छोड़ने के लिए। आरिफ पर खौफ का बोझ महसूस हुआ, लेकिन इसने याद किया कि वो अपनी दोस्ती की ताकत पर यकीन रखता है। मैं तुम्हें अपनी दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, इसने चलाया, अपनी तमाम ताकत को जमा करते हुए। जब वो टकराए तो गार लरज उठा। आरिफ बहादुरी से लड़ता रहा, लेकिन मालाकार का जादू मजबूत था। जैसे ही आरिफ कमजोर होने लगा, इसने गार की गहराई में चमकता हुआ क्रिस्टल देखा। वो क्रिस्टल दोस्ती का जौहर है, आतिश ने वजाहत की। अगर तुम इसकी ताकत को हासिल कर सको तो ये लड़ाई का रुख बदल सकती है। अज़्म के साथ आरिफ क्रिस्टल की तरफ दौड़ा, मालाकार के सिया जादू से बचते हुए। जब वो इसे पकड़ता है तो इसे अपने अंदर गर्मी महसूस होती है। इसने क्रिस्टल को अपने दिल के करीब किया, अपने दोस्तों की मोहब्बत और हिमायत को महसूस किया। मैं हम पर यकीन रखता हूँ, आरिफ ने ऐलान किया। अपनी ताकत को क्रिस्टल की जादुई कुव्वत के साथ मिलाकर इसने नए जोश के साथ मालाकार की तरफ छलांग लगाई। टुकर अलिफा ने गार में जलजला पैदा कर दिया और मालाकार पीछे हिट गया, दोस्ती की ताकत से शिकस्त खा गया। नुकसान के बाद गार में एक गर्म रोशनी फैल गई। चांदी का फिनिक्स नमूदार हुआ, जो एक जादुई रोशनी से पूरे इलाके को घेरे हुए था। तुमने अपनी बहादुरी और दिल की ताकत को साबित किया है, इसने ऐलान किया। अब मैं तुम्हारी दोस्त को आज़ाद कर दूंगा। अपने प्रों की एक लहर के साथ इसने सारा के गिर्द मौजूद बैलों को चमकदार धूल में तब्दील कर दिया। सारा बेजरर निकल आई और खुशी की आंखों से आरिफ की तरफ दौड़ी। तुमने ये किया, इसने कहा, इसे जोर से गिले लगाकर। जब वो एल्डोरिया वापस पहुंचे, आरिफ को एक गहरी तस्कीन का एहसास हुआ। इसने न सिर्फ अपनी दोस्त को बचाया, बल्कि आतिश और नयरा के साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत किया। वापस आने पर गांव वालों ने उनकी बहादुरी का जश्न मनाया, बड़े ज़ियाफत के साथ हंसी मजाक और मुहिम की कहानियां बांटी। सितारों भरे आसमान के नीचे आरिफ ने महसूस किया कि हकीकी ताकत उन दोस्तियों से आती है जिन्हें हम परवान चढ़ाते हैं। इसने अपने दोस्तों और खानदान के मुस्कुराते चेहरों की तरफ देखा, समझते हुए कि अगर हम एक साथ हों तो हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। दिन हफ्तों में तब्दील हो गए और गांव तरक्की करने लगा। आरिफ और सारा एल्डोरिया के हीरो के तौर पर जाने लगे, दूसरों को अपनी दोस्ती और बहादुरी की कहानी से मुतासिर करते हुए। वो अक्सर सरगोशी के मैदान का दौरा करते, जहां फूल अभी भी जादू और मुहिम के राजों की सरगोशी करते। एक दिन आतिश ने दोबारा गांव का दौरा किया, खूबसूरती के साथ होता हुआ। आरिफ, सारा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नई मुहिम है, फिनिक्स ने कहा। शुमाली जंगल में मजीद जादुई मखलूक है जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम तैयार हो? आरिफ और सारा ने पुरजोश निगाहें एक दूसरे की तरफ फेंके। बिल्कुल, उन्होंने एक साथ जवाब दिया, नई मुहिम के जोश के साथ उनके दिलों में एक नई मुहिम के उफुक पर वो निकल पड़े, जानते हुए कि जब तक उनके पास एक दूसरे की दोस्ती और मोहब्बत का जादू है, वो कुछ भी फतह कर सकते हैं। और यूं आरिफ, सारा, आतिश और नयरा की मुहिम्मात जारी रहें, बहादुरी, दोस्ती और जादू की कहानियां बनाते हुए जो हमें सबको जोड़ता है। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।